भाभी हमने थोड़ा ज्यादा खाना बनाया था। आप पूरे घर वालों को ये खिला दीजिएगा। हाँ को देवरानी जी, काम कर करके तो हमारे हाथ ही दुख गए। सास जी हमें इंसान नहीं होटल का बावर्ची समझती हैं। ऑर्डर दिया, खाना हाजिर। अच्छा भाभी, आपका हाथ जल गया था ना, आप उस पे चंदन का लेप लगा लीजिएगा, आपको आराम मिलेगा। ये लीजिए। माँ जी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राधिका, यहाँ का खाना वहां देने की? हमने तुमसे मना किया था ना उन लोगों की मदद करने को, लेकिन तुम्हें एक बार में बात समझ में नहीं आती है। अगर तुम्हें उनसे इतनी ही मोहब्बत है तो अपना बुरिया बिस्तर बांधो और चली जाओ वहां। नहीं नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है। वो हमसे गलती से खाना ज्यादा बन गया था, खाना बर्बाद ना हो जाए इसलिए हम कली भाभी को देने गए थे। खाना ज्यादा बन गया था या तुमने जानबूझकर खाना ज्यादा बनाया था? और अगर खाना ज्यादा बन भी गया था राधिका, तो जरूरतमंदों में बांट देती, लेकिन उन लोगों की मदद करने की जरूरत नहीं थी जो पहले से ही हमारा हिस्सा खाकर बैठे हैं। अच्छा, मेरा हिस्सा तो तुम और तुम्हारा परिवार पहले से ही खाकर बैठा था। घर के बड़े बेटे को जो हिस्सा मिलता है वो ना ही मेरे गोलू को मिला है और ना ही मेरे गोलू के पापा को। और आज जब वो हिस्सा मिल रहा है वो तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है सुजाता। अगर आपको आपके हक से इतनी संतुष्टि मिलती ना भाभी, तो आपकी बहू हमारी बहू से खाना नहीं मांगती। दुश्मन के घर का खाना खिलाने से तो अच्छा है तुम मुझे जहर दे देती। वाह भाभी, हमारा आधा हिस्सा खाकर आपने थोड़ी सी डकार भी नहीं मारी और अब जरा से खाने की वजह से आप मरने की बात कर रही हैं। सुजाता, तुम अपनी हद पार करियो, अपनी हद में रहो। भाभी, हद में तो आप अपनी रही, जरा सा कुछ होता नहीं है कि आपका परिवार हमारे पास भीख मांगने चला आता है। अरे जाओ, मैं कोई भीख नहीं मांग रही थी, अपना हक मांग रही थी। कौन सा हक भाभी? किया ही क्या है आपके परिवार वालों ने? हे भगवान, यहाँ तो बात बढ़ती ही जा रही है। हमें लगा था दूरियां दिल में नजदीकियां लाएंगी, पर कहीं यहाँ बात इतनी ना बिगड़ जाए कि हम कभी जोड़ ही ना पाए। एक्सक्यूज मी, मिस्टर दिव्यम बंसल यहीं रहते हैं? और मिस्टर गौतम बंसल? जी, दिव्यम बंसल यहीं रहते हैं। गौतम बंसल भी यहीं पर रहते हैं। एक मिनट जी, आपको दिव्यम बंसल से मिलना है ना, तो आप प्लीज इस तरफ से आइए। और आप गौतम बंसल से मिलने आए हैं तो आप इस साइड पे आ जाइए। अब बाहर वालों को भी हमारे घर के बंटवारे के बारे में पता चल जाएगा। एक मिनट, आप दिव्यम बंसल से मिलने आए हैं ना? तो आप इधर इस वाले सोफे पर बैठिए। जी। आप गौतम बंसल से मिलने आए हैं ना, तो मैं अभी मिस्टर गौतम बंसल को बुलाती हूँ। गौतम बेटा। लेकिन ये घर तो एक ही है ना, दिव्यम बंसल और गौतम बंसल भाई ही तो हैं। जी बस हम अभी दिव्यम को बुला कर लाते हैं, 1 मिनट। हम ये लीजिए, दिव्यम आ गया। हेलो मिस्टर दिव्यम। हेलो, कैसे हैं आप? गुड आफ्टरनून। एक मिनट, ये दिव्यम बंसल है जी। गौतम बंसल से अगर आपको मिलना है तो आप इस साइड पे वो बड़े वाले सोफे पर बैठ जाइए, मैं गौतम बंसल को बुलाती हूँ।
मिस्टर रहेजा, आप गौतम भैया से मिल लीजिए, हम ऑफिस में मिल लेंगे। ओके। आइए। मिस्टर चोपड़ा। हेलो मिस्टर बंसल। हाय, हाउ आर यू डूइंग? गुड सर। प्लीज बैठिए, हम कंसाइनमेंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जी श्योर। राधिका, तुम खड़ी क्या हो? जाओ जाकर के चाय नाश्ते का इंतजाम करो। और ये लो, ये टिफिन भी लेती जाओ। आ गया कंपनी का चेयरमैन, मेरा बेटा मिस्टर गौतम बंसल। हेलो मिस्टर रहेजा, कैसे हैं आप? प्लीज से बैठिए। मॉर्निंग में मैंने आपको प्रेजेंटेशन भेजी थी, आई होप आपने वो चेक कर ली। आपने भेज दी थी? जी हाँ। आई एम सो सॉरी, मैंने देखी नहीं, मैं भी देख लेता हूँ। वैसे ये क्या है? गौतम जी, इसे पाई चार्ट कहते हैं। चोपड़ा जी, ये सब तो ठीक है, लेकिन हमारी जो फोन पे बात हुई थी, मैंने कहा था कि मुझे पैकेजिंग में चेंजेस चाहिए जो हमने डिस्कस किए थे। आपने ये सैंपल मुझे इतने आराम से भेजे हैं और हमने जो डिस्कस किए चेंजेस वो तो आपने किए ही नहीं है। सर, मैंने गौतम जी को बता दिया था, अगर ये चेंजेस हमें इम्प्लीमेंट करने हैं तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, क्योंकि नई मशीनरी यूज करनी पड़ेगी। ये सब आपकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम है। मुझे मेरे सैंपल्स कल तक चाहिए, मतलब चाहिए। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं दिव्यम जी? इतनी जल्दी सब नहीं हो पाएगा। प्लीज थोड़ा और टाइम दीजिए। ये दिव्यम ऐसे बात करेगा तो कहीं क्लाइंट नाराज ना हो जाए। मिस्टर चोपड़ा, आपको आपके पैसे पूरे मिले हैं कि नहीं मिले? मुझे ढीला काम करने वाले लोग बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे मेरे सैंपल किसी भी हाल में कल के कल मिल जाने चाहिए। इज दैट क्लियर? आया ना? जी इतना गुस्सा क्यों कर? हम जाकर उनसे बात करते हैं। नहीं, ये दिव्यम जी के ऑफिस का मामला है, हमें बीच में नहीं पड़ना चाहिए। देखिए, इतनी ऊंची आवाज में मुझसे आज तक किसी ने बात नहीं की है। हम आपके वेंडर जरूर हैं, लेकिन आपके गुलाम नहीं है। इस काम में टाइम लगेगा। कोई आपके कहने से नई मशीन सेट नहीं हो जाएगी। आपको अगर ये प्रॉब्लम्स आ रहे थे तो आपने मुझे पहले बताया। कमिट करने से पहले आपने ये डिस्कस किया हमारे साथ। अब आपकी मशीन नई है, पुरानी है, आपके पास मशीन है नहीं है, इस चीज से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे मेरे सैंपल्स कल तक मिल जाने चाहिए, एंड दैट इज इट। देखिए सर जी, ऐसे काम नहीं हो पाएगा। हम गौतम जी के साथ में पिछले 5 सालों से काम कर रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन आप मुझ पे ऐसे धौंस जमा रहे हैं। नहीं करना आपके साथ में कोई डील। आपको जो करना है कर लीजिए। गोलू, तू अपने काम पे ध्यान दे बेटा। चोपड़ा जी, प्रोफेशनलिज्म नाम की कोई चीज है कि नहीं आप में? खुद टाइम से आप सामान भेज नहीं सकते और आप मुझे रुबाब दिखा रहे हैं। देखिए, काम में देरी पहले भी हुई है, लेकिन गौतम जी हमारी बात समझते थे। आप तो मुझ पे ऐसे बरस रहे हैं जैसे कि मैं आपका वेंडर नहीं, आपका नौकर हूं। इस तरीके से काम थोड़ी ना होता है। आप तो कुछ सुनने को ही तैयार नहीं है। सुना था कि आप परफेक्शनिस्ट हैं, लेकिन धंधे में सिर्फ परफेक्शन से काम नहीं चलता, बल्कि गौतम जी की तरह थोड़ा प्रैक्टिकल भी होना पड़ता है। खैर, हमारी डील मैं यहीं खत्म कर रहा हूँ। नमस्ते। तो नहीं करनी हमें भी आपके साथ डील। दूसरा वेंडर भी मैं ढूंढ लूंगा और एडवांस भी रख लीजिएगा अपने पास। नहीं चाहिए हमें वापस।